आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है आपका लाइट। तो इसमें लाइट के जो दो मेन फिनोमेना जो हमें पढ़ने हैं वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या है। तो लाइट को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन जो फिजिसिस्ट जो है वो लाइट को जो डिफाइन करते हैं वो बताते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट। और लाइट के अगर नेचर की बात करें तो इस पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दीज, और फाइनली जो थ्योरी हम लोग जो फॉलो करते हैं वो डी ब्रॉगली की थ्योरी को फॉलो करते हैं, और हम कंसीडर करते हैं लाइट कंसिस्ट ऑफ द डुअल नेचर। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका वो पर्टिकुलर कलर क्यों दिखाई देता है। कोई भी अगर रेड ऑब्जेक्ट है तो आपको रेड क्यों दिखाई देने वाला है। आपकी जो इमेज जो बन रही है मिरर में वो कैसे बन रही है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में अगर लौट के चली गई तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे समझिए यहां पे ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये लाइट रेज यहां से आई और मेरे ऊपर स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके आपके पास जा रही है। ठीक है, इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, सिंपल फंडा है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई ऑब्जेक्ट को देख भी नहीं पाएंगे। राइट। ठीक है बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लिखनी है समझना है, इसको लिखते हैं एक लाइन में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium from where it came into। राइट, मतलब जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में लौट के चली गई, तो ये क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे। राइट, इंसिडेंट रे क्या है, जैसे सन है तो सन से लाइट रेज आ रही हैं अर्थ पे। ठीक है, जो कोई भी सोर्स है लाइट का जहां से लाइट रेज आ रही हैं और स्ट्राइक करेंगी कहां, जहां पे भी स्ट्राइक करने वाली हैं। ठीक है, जो लाइट रेज आ रही हैं उसको हमने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करने वाली है उसको हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हम कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है। अब सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से आपकी लाइट रेज आ रही आएंगी। ठीक है, देखिए एक्चुअली बहुत सारी लाइट रेज आती हैं। हम अपने डायग्राम को सिंपल रखने के लिए एक या दो लाइट रेज बनाते हैं। चलिए बच्चे लोग, ओके, तो ये जो लाइट रे आ रही है सोर्स ऑफ लाइट से, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
अब इसको हम कंसिडर करते हैं एक प्लेन मिरर है आपका, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब इस पे स्ट्राइक होने के बाद लाइट रेज आपकी लौट के जा रही है। इन लाइट रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब एक और चीज हम समझते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये आपका मिरर है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, जिसको हमने क्या बोला? और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। पहला टर्म हमने बात करी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है बेटा? ये वो लाइट रे है जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, ठीक है। बहुत सारी लाइट रेस आती हैं लेकिन हम अपने डायग्राम को सिंपल और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ एक या दो लाइट रे ही बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जहां से एक लाइट रे हमने कंसिडर कर लिया जो आ रही है, और यहाँ पे प्लेन मिरर पे आके स्ट्राइक करी। अब जो प्लेन मिरर पे जहां पे आके स्ट्राइक करे उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और अब इस पे स्ट्राइक होने के बाद आपकी लाइट रे लौट के जाएगी। अब जब ये लाइट रे आपकी लौट के जा रही है तो इसका नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो जस्ट परपेंडिकुलर है किसके? मिरर के, राइट। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी मिरर के, इसको हमने नाम दिया नॉर्मल। अब हम दो एंगल के बारे में बात करेंगे। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और दूसरा जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो किसके बीच में? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसी से फिर हम लोग आगे बात करेंगे अब, ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या है? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्लियर? पहला क्या है बेटा? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane at point of incidence। दूसरा क्या है? आपने यहां पे देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होने वाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिसको आप सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। देखिए बेटा, कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ स्मूथ सरफेस पे ही वैलिड होते हैं, क्या ये रफ सरफेस पे भी वैलिड होते हैं या नहीं? देखिए बेटा, इसका सिंपल चीज है, लॉज का जहां पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है, वहां पे ये लॉज आपके वैलिड होंगे, चाहे आपकी रफ सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस हो। चलिए हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आपने दो नाम सुना होगा, एक सुना होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन
रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें सपोज करिए जो लाइट रेज आ रही है, एक बहुत ही हाईली पॉलिश और स्मूथ सरफेस थी। अब इस पे जो लाइट रेज आ रही हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं वो पैरेलल आ रही है, राइट। अब लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है, तो इस पे स्ट्राइक होने के बाद तो जब वापस जाएंगी तो पैरेलल ही वापस जाएंगी, राइट। ये एक बहुत ही हाईली स्मूथ सरफेस है। अब यहां पे ये आपकी इंसिडेंट रे है जो आपकी पैरेलली आई थी और स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक हुई और फिर वो लौट के गई। यहाँ पे इंसिडेंट रे भी पैरेलल थी और जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, रिफ्लेक्टेड रे ये भी आपकी पैरेलल है, ठीक है। जब आपकी किस केस में होता है बेटा ऐसा, स्मूथ सरफेस। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो कहां पे आप देख सकते हैं इसको, इसको आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ मिरर। और जब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का, राइट। तो इन द केस ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट rays are parallel and reflected rays are also parallel. In this type of reflection, formation of image takes place. किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है। जब भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जैसा कि आपका प्लेन मिरर में होता है, घर में आप देखते हैं तो जो मिरर है वो आपका प्लेन मिरर है, उसमें आपकी इमेज आपकी बन के आ जाती है, राइट। तो वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन है, वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इज इट क्लियर, ओके। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के रिफ्लेक्शन की बात करें, वो आपका कौन सा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब इसको हम समझते हैं बेटा। देखिए अभी क्या हुआ था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे थी, स्ट्राइक होने के बाद वो पैरेलल ही लौट के चली गई। उस केस में इमेज का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब यहां पे क्या है, रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, इवन दो जब लौट के जाएगी, जब रिफ्लेक्टेड रे जब स्ट्राइक सरफेस, रफ सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद जाएंगी तो वो पैरेलल नहीं होने वाली है, राइट। अब वो क्या होगी, वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, आइदर डाइवर्जिंग हो जाएगी या कन्वर्जिंग हो जाएगी। वो कहने का मतलब ये है वो पैरेलल नहीं होने वाली है, वो आपकी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, राइट। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। देखिए बेटा, हम रफ सरफेस एक बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक रफ सरफेस बना ली, ठीक है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। थोड़ा सा दूसरी रफ ये बना लेते हैं।
अब यहां पे देखिए बेटा, थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पे जो लाइट रे है ये आके आपकी स्ट्राइक करने वाली है इसकी टॉप सरफेस, राइट। अब यहां पे जो नॉर्मल होगी ये आपकी सरफेस हो गई, राइट। और ये लाइट रे आपकी कुछ इस तरीके से लौट के जाएगी। अब यहाँ पे इसकी नॉर्मल सरफेस से हो गई तो नॉर्मल आपकी इधर आने वाली है, राइट, समवेयर हियर। तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से आपकी लौट के जाने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और दूसरे तरीके से ये कन्वर्ज भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है बेटा, समझना ये है आपको कि यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्लियर? देखिए बेटा, यहां पे ये आपकी सरफेस हो गई तो ये यहां ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गई नॉर्मल समवेयर, राइट। समझिएगा बेटा, यहां पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनने वाला है। जितना ही आई था उतना ही ये आर बनेगा बेटा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि सरफेस रफ है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है दूसरी रे ऑफ लाइट की वजह से वो पहले के बराबर नहीं है। ये I1 था तो ये I2 हो जाएगा। और आपको देखने में भी समझ में आ रहा है दोनों एंगल आपके सेम नहीं है, राइट। और ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा बेटा, R1 जो है, ठीक है, और I1 जो है ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं। इसी तरीके से I2 हो और R2 ये भी आपस में बराबर होने वाले हैं। इज इट क्लियर? यानी इस रे ऑफ लाइट की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना वो आपका बराबर है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रही हैं। और यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रही है। इज इट क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आप हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आर not parallel after reflection from the rough surface। अब देखिए बेटा, जब आपका डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट। हम ये आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, आप ये पेन देख पा रहे हैं, ये बॉल देख पा रहे हैं, राइट। तो यहां पे जो चीज आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ रफनेस है, स्मूथ, और उस रफनेस की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। क्लियर? और यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? ओके। तो इसमें क्या होगा, नाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तो राइट। अभी हम लोगों ने बात करी थी, हम कोई भी ऑब्जेक्ट किस वजह से देख पाते हैं, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट सोर्स से आती है, स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद वो जो ऑब्जर्वर है उसके पास जाती है, और इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट। ओके।
तो यहां पे चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग ने बात करी लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट के बाद फिर हम लोग ने रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी, फिर उससे कुछ टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, उसके बारे में हम लोग ने बात करी, ठीक है। अब एक चीज और है बेटा, कोई भी चीज जो है उसका एक पर्टिकुलर कलर है, राइट। और जैसे मान लीजिए एक रेड रोज है, वो आपको रेड क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कभी आपने सोचा क्या वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है या रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सोचिएगा थोड़ा, वाई? Red rose appear red. क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि रेड रोज आपको ब्लैक दिखाई दे? अगर हो सकती है तो इसको आपको चैट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि रेड रोज भी हमें ब्लैक दिखाई, राइट। ओके, अब देखिए रेड रोज है आपका, ठीक है। चलिए रोज बनाते हैं, बनाया है बचपन में कुछ इस तरीके से। अब देखिए बेटा, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, वाई? अब इस पे बेटा व्हाइट लाइट आई, स्ट्राइक हुई, और इस एज यू नो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर। व्हाइट लाइट के कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर। अब इसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और इट्स रिफ्लेक्ट ओनली रेड कलर टूवर्ड्स। इसने कौन से कलर को रिफ्लेक्ट किया? रेड कलर को, राइट। जब इसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया, और आपको मालूम है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां इसने जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो वही कलर हमें दिखने वाला है, राइट। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बने, हम ब्लू लाइट हम इस पे स्ट्राइक करें, तो उस केस में तो उसके पास रेड कलर है ही नहीं। उस केस में ये क्या करेगा? कौन सा कलर अपियर होने वाला है, सोचना है आपको और फिर बताना है, राइट। आपको मालूम होगी इसकी स्पीड के बारे में। लाइट की स्पीड कितनी है बेटा? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है वो है इससे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, फिर हमने बात करी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी जब लाइट आपकी कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो आपके उसी मीडियम में अगर लौट के चली गई तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देता है वो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? समझिए बेटा, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, यानी एनर्जी आपकी चल रही है, ये समझ लीजिए आप। क्लियर? इसके नेचर के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। जो फाइनली जो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, और फाइनली जो हम थ्योरी को फॉलो करते हैं वो डी ब्रॉगली की फॉलो करते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ द डुअल नेचर। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग ने बात करी टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट्स केम इनटू। जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में वो लौट के चली गई, वो हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्शन। फिर हमने टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करी, जहां से लाइट रेज आ रही हैं, वो सोर्स से जो लाइट रेज आ रही हैं उसको आपने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। अब जहां जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करी उसको बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और फिर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे स्ट्राइक होने के बाद जहां पे जा रही है वो क्या हो गया? लौट की जो जा रही है वो आगे हो गया रिफ्लेक्टेड। क्लियर? फिर हम लोगों ने बात करी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगी, और इरेगुलर वहां पे होगा जहाँ पे आपकी रफ सरफेस। क्लियर? ओके, ठीक है बच्चे लोग, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।